ओशो इस देश के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एक महान फिलोसोफर थे। तभी शायद उनके समर्थक, उनके प्रशंसक कम नहीं है। वो मानो बातों को कुछ ऐसे समझाते थे जिसे बड़ी सरलता से और ना समझे भी हम समझ लिया करते थे। हम ही नहीं, जो भी लोग हैं इस दुनिया में, हमारे देश में, सभी सहज उनकी बातों को स्वीकार करते थे। पर कुछ लोग ये भी कहते थे कि देखो, ओशो की बातों को सुनना तो खूब, पर उनको चलना नहीं, फॉलो नहीं करना, इतना भय था उनका। एक बार एक प्रेमी था, वह दूर देश चला गया था। उसकी प्रेयसी राह देखती रही। वर्ष आए गए, पत्र आते थे उसके, अब आता हूँ, अब आता हूँ, अब आता हूँ, लेकिन प्रतीक्षा लंबी होती चली गई और वह नहीं आया। फिर वह प्रेयसी बड़ा घबरा गई और एक दिन चलकर ही उस जगह पहुंच गई। उसका प्रेमी था, वह उसके द्वार पर पहुंच गई। द्वार खुला था, वह भीतर पहुंच गई। प्रेमी कुछ लिखता था, वह सामने ही बैठकर देखने लगी। उसका लिखना पूरा हो जाए, प्रेमी उसी को पत्र लिख रहा था, प्रेयसी को पत्र लिख रहा था। और इतने दिन से उसने बार बार वादा किया और टूट गया, तो वह बहुत बहुत क्षमाएं मांग रहा था, बहुत बहुत प्रेम की बातें लिख रहा था, बड़े गीत और कविताएं लिख रहा था, जैसे कहीं अक्सर प्रेमी लिखते हैं। वह सब लिखे जा रहा था। एक पन्ना, दो पन्ना, तीन पन्ना। प्रेमियों के पत्र पूरे तो होते ही नहीं है, वे लंबे से लंबे होते चले जाते हैं। वह लिखते ही चला जा रहा था। उसे पता भी नहीं है कि सामने कौन बैठा है। आधी रात हो गई, तब वह पत्र कहीं पूरा हुआ। उसने आंख ऊपर उठाई तो वह घबरा गया, समझा कि क्या कोई भूत प्रेत है। वह सामने कौन बैठा हुआ है? वह तो उसकी प्रेयसी ही है। नहीं नहीं, लेकिन यह कैसे हो सकता है? वह चिल्लाने लगा कि नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? तू यहाँ है, तू कैसे, कहां से आई? उसकी प्रेयसी ने कहा, मैं घंटों से बैठी हूँ और प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तुम्हारा लिखने का काम बंद हो जाए तो शायद तुम्हारी आंख मेरे पास पहुंचे। और वह प्रेमी छाती पीट कर रोने लगा कि पागल हूं मैं तुझी को पत्र लिख रहा हूँ और इस पत्र के लिखने के कारण तुझे नहीं देख पा रहा हूँ और तू सामने मौजूद है। आधी रात बीत गई है, तू यहाँ थी ही। परमात्मा उससे भी ज्यादा निकट मौजूद है, पर सिर्फ हम लिखते रहते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। लिखने का मतलब है कि हम अपनी समस्याओं, परेशानियों और अपने जीवन में, अपनी चीजों में उलझे रहते हैं। वो हमारे सामने बैठा होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। लेकिन हमको लगता है कि हमारा ये सब एक हमारी लाइफ का हिस्सा है, लेकिन वो हमारे सामने ही बैठा होता है और हम उनमें से किसी एक दिन वक्त निकालकर उससे मिलने चलते हैं, उसके मंदिर। लेकिन वो तो हमारे सामने ही बैठा होता है, हम उसे ऐसे ही नहीं देख पाते। बस यही था इस कहानी को समझाने का मतलब। आपको कैसी लगी ये कहानी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको ओशो कैसे लगते हैं, उनकी बातें कैसी लगती हैं, और जो ये लोगों का मत है कि भाई ओशो को सुनना तो खूब, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करना, इस पर आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।